वेलकम टू माय चैनल। सो आई एम हियर एट द बॉटनिकल गार्डन और हम आए हैं अभी रॉक एंड मिनरल गार्डन के अंदर और मेरे साथ है मुकेश जी सैनी जो हमारे डीएफओ हैं उदयपुर के। हम इन्हें शुभकामनाएं भी देते हैं क्योंकि इनका प्रमोशन भी हो चुका है। सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर बताएं इसके बारे में प्लीज़। जिस प्लेस पर हमारा बॉटनिकल गार्डन, तो इनिशियली हमारा प्लान ये था कि जिस रॉक या जिस मिनरल के अंदर जो प्लांट ग्रो होता है उसके साथ साथ इनका डिस्प्ले भी किया जाए ताकि इनका एसोसिएशन पता लगे कि जो स्पीसीज़ हैं वो स्पीसीज़ किस तरह से उन मिनरल्स में पैदा होती है। लेकिन चूंकि थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम थी और उदयपुर या मेवाड़ रीजन जो है वो रॉक्स और मिनरल्स के लिए काफ़ी रिच एरिया माना जाता है। तो ये हिंदुस्तान जिंक, RSMM और डिफरेंट जो यहाँ के माइनिंग ओनर्स हैं उनका सहयोग लेकर के, उनकी हेल्प लेकर के ये एक मिनरल्स का और रॉक्स का एक हम लोगों ने डिस्प्ले के लिए रखा है ताकि लोग जो बॉटनिकल गार्डन देखने आते हैं वो बॉटनिकल गार्डन के साथ साथ रॉक्स और मिनरल्स की भी जानकारी लें। इसके साथ साथ ही इसको नेक्स्ट फेज़ में हम जिस मिनरल के साथ जो स्पीसीज एसोसिएटेड हैं उनका कोशिश करेंगे कि उनका भी हम डिस्प्ले करें ताकि इनका एक सिम्बायोसिस जो या एक रिलेशन है वो रिलेशन से लोग समझ पाएँ कि कौन सी स्पीसीज उस एरिया में क्यों आ रही है। आप बात करें प्लांट स्पीशीज Plant और रॉक एंड species, मिनरल्स rock का एक and- कोरिलेशन correlation. सिम्बायोसिस में Yes, वो symbiosis रहते हैं एक relation. साथ एनवायरनमेंट के अंदर। सर बहुत बड़ी बात बोली है, यही हमारे कंजर्वेशन का मंत्रा भी है। जिससे कम से कम ये क्लियर होता है कि जिस अपन कहते हैं कि साहब इस एरिया के अंदर ये स्पीसीज होती है तो उसमें उसी सॉइल के साथ उसको जो मिनरल मिल रहा है वो मिनरल इन्हीं से मिलता है। तो इसलिए एक एसोसिएशन होगा तो लोगों को और जानकारी मिलेगी कि ये स्पीसीज यहाँ क्यों ज़्यादा पाई जाती है। सर ये बड़ा डिफरेंट सा रॉक है, लाइक व्हाट इज इट? ये स्टोमेटलाइट्स है जी। और जो हमारा लाइफ स्टार्ट होती है उसमें स्मेट्रोलाइट्स का काफ़ी वो रहता है कि जब ब्लू एल्गी स्टार्टिंग में आती है जी। तो ये काफ़ी पुराना एक सैंपल है। ये हमें RSMM से मिला था जिसको डिस्प्ले में किया हुआ है। सर ये भी कुछ बड़ा ही अलग हाँ, तरीके ये का। कैल्साइट जो कैल्शियम की फॉर्मेशन होती है कैल्साइट की वो है इसके अंदर। तो ये आप देख सकते हैं जो वाइट है पानी के साथ साथ जो ड्रॉपिंग्स आती है धीरे धीरे वो सब जो है वो सॉलिड होती जाती हैं। ये सब कैल्साइट के ही हैं, क्रिस्टल्स हैं कैल्साइट के। रॉक फॉस्फेट भी उदयपुर के हिसाब से काफ़ी फेमस हुआ है जिसमें RSMM काफ़ी वर्क कर रहा है। और ये जनरली जो हमारा फर्टिलाइज़र जो बनता है उसमें काफ़ी यूज़ आता है रॉक फॉस्फेट। ये भी रॉक फॉस्फेट का ही एक सैंपल है जो हाई ग्रेड ओर को बताता है। ये डाइक्स, टोरसन, डिफरेंट जो राजस्थान के अंदर जितनी भी मिनरल्स पाए जाते हैं उनका है। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ रॉक्स का डिस्प्ले किया हुआ है मार्बल के रूप में। ये आपका वाइट मार्बल है, ब्लैक मार्बल है, ग्रीन मार्बल है, पिंक मार्बल है। ये बड़ा डिफरेंट है सर। हाँ, ये भी वॉलस्टोनाइट है। ये भी इसकी भी पाली और उदयपुर के बॉर्डर पर कुछ ही माइंस हैं वहीं पे ही मिलता है। वॉलकेम जो इंडस्ट्री है वो वॉलकेम के पास ही इसकी माइंस हैं। ये आप ग्रेनाइट देखें, आप बाराइट्स भी एक इम्पॉर्टेंट मिनरल है। ये भी काफ़ी कम मात्रा में मिलता है। यहाँ राजस्थान बाराइट्स जो है उन्हीं के पास एक माइंस है, वहाँ निकलता है। ये ग्रेनाइट विद रॉक के साथ जो मिक्सर है उसका है। ये नीचे वाला ग्रेनाइट है और ऊपर ये रॉक का पार्ट है। ये नीचे ग्रेनाइट है, पिंक ग्रेनाइट, और ये रॉक। ये इसकी फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। ये क्वार्ट्ज भी काफ़ी उदयपुर के अंदर जो हमारा फलासिया एरिया है
सलूम्बर एरिया है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्वार्ट्ज निकलता है। जी। क्वार्ट्ज जो है हमारा फलासी और उसमें सलूम्बर में काफ़ी निकलता है। ये फेल्सपार है, पिंक लाइमस्टोन, बैंडेड लाइमस्टोन, ग्रेश ग्रे लाइमस्टोन। लाइमस्टोन की तीनों चौरा वैरायटी यहाँ पे डिस्प्ले की हुई है। ये माइका देख सकते हैं आप, इतना चमकता हुआ सॉरी ये इसके स्टोन है। ये इट्स माइका, ओर और समथिंग क्या है सर ये बेसिकली? ये माइका का, ये तो माइका का ओर है जी। और ये उसके प्रोडक्ट्स के रूप में जो है वो है येलो और येलो ऑकर, रेड ऑकर, सोप स्टोन। लगभग मोर देन 80% जो मिनरल्स या रॉक्स की वैरायटी हैं वो हमने डिस्प्ले की हैं, और कुछ स्पीसीज जो और हैं जो डिफरेंट राजस्थान के प्लेसेस हैं उनको भी इकट्ठा करके यहाँ रखा जाएगा, ताकि एक एजुकेशन के पर्पज़ से एक अच्छा एरिया डेवलप हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद सैनी जी, मेरे व्यूवर्स की तरफ से, मेरी टीम की तरफ से, मेरी तरफ से, कि आपने इतना सुंदर एक रॉक मिनरल गार्डन तैयार किया। इतनी सारी चीज़ें एक छत के नीचे हमें देखने को मिली। आपको बहुत बहुत साधुवाद एंड थैंक यू सो मच। और मैं आशा करती हूँ कि आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहेंगे हमेशा। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू।